फोटो सेम, नाम सेम, पिता सेम, एक बंदा का 2 इपिक नंबर कैसे जारी हो सकता है? अच्छा, ये रेड जो किया आपने, ये लोग हैं, ये लोग हैं, लेकिन इनका नाम कट गया है। जो नाम छट गया। अरे वो जिंदा है तो उसका छटनी में चला गया, बैठ के वही भर के ले गए, सिग्नेचर करा के, फॉरवर्डिंग करा तो के। चिपका के। हाँ, आधार कार्ड का मान ही नहीं है तो कौन सा आईडी प्रूफ देंगे हम? SIR कराने का फैसला लिया है, यही बता रहा है चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का मुद्दा पूरे बिहार में, SIR के बाद भी, और अभी 24 अगस्त तक का समय था, 24 अगस्त तक का समय था, और फिर सितंबर में नाम सुधारे जाएंगे। तमाम कंफ्यूजन जमीन पर है। अभी यहाँ पे आप क्या कह रहे थे? किसका आप कह रहे थे कि एक नाम पे 2 एपिक नंबर है? हाँ, एक एक बंदा के नाम पे 2 इपिक नंबर है। इसमें है, दिखाइए। बिल्कुल है। दिखाइए मुझे। एक नाम है और एपिक नंबर 2 है। जी जी। बताइए। अब भाई देखिए, हाँ, मुकेश यादव, एक मिनट। मुकेश, क्रमांक मुकेश 347, हाँ, मुकेश यादव, पिता बाबू नंदन यादव, गृह संख्या 67, उम्र 29। 29 साल। हाँ, फोटो से मैं इपिक नंबर 110 है इसमें, और इसमें यहाँ पे आइए 348 क्रमांक पे। हाँ। मुकेश यादव, पिता बाबू नंदन यादव, गृह संख्या 67, उम्र 29। जी, इपिक नंबर देखिए, इसमें 789 है और इसमें 110 है। फोटो सेम, नाम सेम, पिता सेम, गृह तो ये तो संख्या अभी सेम। टाइम है, एक महीने का टाइम है, आप सुधरवा सकते हैं। एक बंदा का 2 इपिक नंबर कैसे जारी हो सकता है? बिल्कुल, ये तो है। तो यही चीज तो तेजस्वी यादव के साथ हुआ कि पहले जब उन्होंने एपिक नंबर डाला तो उनका नाम नो फाउंड मिला। तो उनको तो बोला जा रहा है कि आप वो फर्जी बनवाए हैं ना। तेजस्वी जी को तो बोला जा रहा है कि वो फर्जी बनवाए हैं, उन पे केस दर्ज हो। अब यहाँ पे जो आया है तो ये किस पे केस दर्ज होगा? आपका नाम आ गया है? हाँ, आपका नाम है कि कट गया? हमारा नाम सही है। आपके घर से किसी कटा है? नहीं, हमारे घर से किसी का नहीं कटा है। लेकिन इसमें अब देखिए, ऐसे ही इधर और है क्या? एक और बंदा का है, गड़बड़ी मानिए कि। तो ये अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पब्लिक के साथ क्रमांक संख्या हाँ, 436, 436, दिनेश भगत, पिता अचंबित भगत, हाँ। मकान संख्या 90। इपिक नंबर यहाँ मिलाइए 200 है। 200 है। 449 क्रमांक संख्या, इपिक नंबर यहाँ मिलाइए 031 है, दिनेश भगत, अचंबित भगत। बिल्कुल, ये आपके ये तो आपके सामने है। इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, एक बंदा है और 2 एपिक नंबर है, तो इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। और ये ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है? कंफ्यूजन जमीन पर, बहुत कंफ्यूजन। जब से ये SIR का मुद्दा आया है, जब से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलाउ किया, ये अनाउंस किया कि हम SIR करेंगे, और वक्त कितना था? महज 1.5 महीने 2 महीने, उसी में सारा कुछ करना है। आपने BLOs का हाल देखा कि किस तरह से उनके गर्दन में मोच आ चुका है, उनके ऊपर प्रेशर इतना है, और दिन रात वो मेहनत करके बना रहे हैं। उसके बाद भी अगर गड़बड़ी होगी तो इस बात के लिए बिल्कुल आवाज उठनी चाहिए। और अब तो टाइम है एक महीने का सुधार करने का। 1 महीने में कैसे सुधार होगा, आप बताइए? जो BLO आ करके डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं कि 2003 के पहले का डॉक्यूमेंट, तो जो बहुत ऐसा है कि शादी हो गया है, दूसरे जगह से लड़की आई है, यूपी से आई है या बिहार से कहीं से आई है, अब उसके गार्जियन का प्रूफ लेकर के आई है, यहाँ का निवास का मान्य नहीं होगा। 2003 वाला मांग रहा है। 2003 वाला मांग रहा है। तो ये बताइए कि अगर हमारे घर में एक नई बहू आई है और उसका हम इसमें नाम जुड़वाए हैं फॉर्म 6 या 8 भर करके, तो 3 वाला देना पड़ेगा। तो 3 वाला वो अगर यूपी से आई है तो वहां का यहाँ का कैसे मिलान होगा, आप बताइए? यहाँ का अगर हम उसका निवास बनवा रहे हैं, निवास और 6 महीना पे चेंज होता है, तो उस निवास का मान्य नहीं है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे? राशन कार्ड में उसका नाम जुड़ा ही नहीं है कि राशन कार्ड दिखाएंगे, आधार कार्ड का मान ही नहीं है, तो कौन सा आईडी प्रूफ देंगे हम? आप भी यही मानते हैं? देखिए, जो गड़बड़ी हुई है हम BLO को दोष नहीं देंगे, इसके लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेवार मानते हैं। ये SIR का जो काम है 1 माह में संभव है ही नहीं। 1 माह में जो रिजल्ट आया है, जो गड़बड़ी आई है, उसका हश्र यहीं होना ही है, इसलिए इसका जिम्मेवार चुनाव आयोग है। तुरंत इसको वापस लेना चाहिए। जो 2025 में ही वोटर लिस्ट तैयार हुआ है, उसी के आधार पर चुनाव आयोग को चुनाव कराना चाहिए। इसके पीछे मंशा क्या लगती है आपको? क्यों लाया गया है SIR?
देखिए, चुनाव आयोग तो स्वतंत्र संस्था है, मगर वर्तमान में जो चुनाव आयोग है, यह चुनाव आयोग भाजपा सरकार का एजेंट का काम कर रहा है। इसलिए कि मार्च में बिहार के BLO-1 का दिल्ली में मीटिंग हुआ था। अगर SIR कराना था तो उनको वहां इसकी चर्चा करना चाहिए था। बिहार में मई में BLA-2 का प्रशिक्षण चला, वहां भी चर्चा नहीं हुआ। 3 माह बाद जब चुनाव होना है तो चुनाव आयोग ने अचानक SIR कराने का फैसला लिया है। यही बता रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन और NDA का जो वोट आया था, मात्र 12,000 का अंतर था। लेकिन मैं रोक रहा हूँ, इसी अंतर को मैं अगर अलाउ करेंगे तो मैं रोक के एक काउंटर कर लेता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। मतलब हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। इसी बात को, इसी वोटर के संख्या को घटाने के लिए यह फैसला लिया गया है, ताकि वोटरों की संख्या कम हो जाए और भाजपा को जीतने का जो रास्ता है आसान हो जाए। अभी जो वोटर लिस्ट से नाम कटा है, वोटर तो दोनों पार्टी के कम होंगे ना। अगर कम नहीं, वोटर लिस्ट अगर वोटर कम होंगे तो हो सकता है वो वोटर JDU का हो, वो BJP का हो, वो किसी और पार्टी का हो, वो सिर्फ RJD का हो, ऐसा तो नहीं है ना। देखिए, सबसे बड़ा सामाजिक आधार महागठबंधन का है। नाम जो कटा है, हम लोग जो जांच कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा महागठबंधन का जो वोटर है, समर्थक हैं, उन्हीं का नाम कट रहा है। आप लोग ऐसा देखे हैं? जब ऐसा हम लोग जांच कर रहे हैं, हम लोग ऐसा देखे हैं। जब तक हम ऊपर के लोगों को देख करके वोट करेंगे यहाँ पे जमीनी स्तर पे, तब तक हम विकास का मुंह नहीं देख सकते हैं। जब तक हमारे सामने जो कैंडिडेट आ रहा है उसका बिहेवियर हम नहीं देखेंगे कि वो हमारे क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है, हर व्यक्ति से वो मिलता है कि नहीं। कैंडिडेट देखना चाहिए, जो लोकल कैंडिडेट हो, जो आपका MLA हो, वो देखते। तो वो हो रहा है। हाँ, हमारा अगर व्यक्तिगत है तो हम तो वो कैंडिडेट देखेंगे कि जो हमको कभी जब हम चाहें तब उससे मिल सके। वो हमारे क्षेत्र में कोई भी घटना हो, कोई दुख सुख हो, वो हमेशा आ जाए। ऐसे कैंडिडेट को देख करके हमारा व्यक्तिगत है कि उस बंदा को हम वोट करेंगे ना कि हम ऊपर के लोगों को देखेंगे कि हाँ वो नीतीश कुमार हैं तो वो लालू जी हैं या वो है, ऐसा कुछ नहीं। वैसे आपको नेता कौन पसंद है बिहार में? हमारे लोकल में अगर हम देखें भोरे विधानसभा में तो जितेंद्र पासवान से बेटर कोई नहीं है। और राज्य स्तर पे? हम राज्य स्तर पे बात नहीं कर सकते हैं। हम राज्य स्तर का था, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, इन्हीं चेहरों में से तो बनेगा। नीचे से बढ़िया कैंडिडेट होगा तो ये लोग जीत कर जाएंगे और जिस पार्टी का बहुमत होगा वो लोग अपने हिसाब से अच्छे लीडर का चुनाव करके वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन हमारे आपकी भी कोई समस्या है ये वोटिंग लिस्ट से? इसमें बहुत गड़बड़ी हुआ है। इसमें जो है ना, जो जिंदा है उसका भी नाम चला गया है छटनी में, तो क्या बोला जाए। जो जिंदा है उसका नाम छटनी में चला गया? हाँ, चला गया है। देखिए, अच्छा, यही हम लोग चेक कर रहे हैं। अब देखिए, मंसूर मियाँ जिंदा है, इसमें कैसे आ गए हैं? कहाँ पे? ये सब लाल जो है वो चेक कीजिए। अच्छा, ये रेड जो किया आपने, ये लोग हैं, ये लोग हैं, लेकिन इनका नाम कट गया है, छटनी में चला गया जी। तो क्या आप लोग सोच रहे हैं? RJD तो कह रही है कि हम चुनाव बहिष्कार कर देंगे, चुनाव ही नहीं कर लड़ेंगे। तो जब ऐसे होगा तो बहिष्कार होगा तो बेहतर है ना। जनता भी ऐसा सोच रही है क्या? एकदम सोच रही है। जब एक पाना में मान लीजिए 50 है, इसमें 20 निकल गए ऐसे ही। जो जिंदा है वो मृत्यु में चला गया है, जो बाहर है वो भी छट गया है। जिसके बाद सारे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ हसीन अंसारी है, मशहूर आदमी है, जिनका नाम जो है इसमें आ गया है छटनी में। वो भी है, वो है मोहम्मद अली है, उनका बाप जो है रोजीद मियाँ नाम है, वो भी लड़का का छट गया है। हमारे घर में एक संजीदा नाम का लड़की है, अच्छा, पतोहू लगती है, उसका भी नाम छट गया है। क्या बोला जाए? कितना पूरा ओवरऑल कितना नाम कटा है आपके इलाके से? काउंटिंग नहीं किया सर, काउंटिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। आपके घर से किसी का नहीं कटा है ना? जी, कटा है। एक जो आप बता रहे थे आप। कटा है, अभी चेक कर रहे हैं। चलिए ठीक। आपका नाम कटा कि नहीं? हम चेक ही नहीं किए, अभी सुना है कि ये लोग लेके घूम रहे हैं।
हम चेक नहीं किया अभी तक? नहीं नहीं, इसलिए कि बीएलओ खुद आएंगे तो चेक क्या करना है? ये तो आप चेक करेंगे, बीएलओ चेक करेंगे? बीएलओ की जिम्मेवारी है। आप चेक करके बताएंगे कि मेरा नाम है कि नहीं है, मेरे पत्नी का नाम है कि नहीं है? बीएलओ फॉर्म जमा किया था, बीएलओ आएंगे, खुद देंगे, नहीं देंगे तो पूछा जाएगा। फॉर्म आपने भरा था कि बीएलओ भर के जमा किए थे? हमारे सामने वही भरे थे। आपने नहीं भरा था? हमारे सामने बैठ के वही भर के ले गए, सिग्नेचर करा के, फॉरवर्डिंग करा तो के। चिपका के? हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो वही आएंगे, बताएंगे आपको कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है? लिस्ट आएगा, लेके आएंगे, नाम है कि नहीं कुछ समय ना चेक किया जाएगा। उधर देखिए लोग कितना भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर भी उनका नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बीएलओ आपके पास आएंगे? जी, बीएलओ इसीलिए ना बहाल किया गया है। किस लिए बहाल किया गया है? अरे उनको देखिए, उनकी भी बात समझिए, उनके ऊपर कितना बोझ है, आप समझ रहे हैं? सर, पहले बीएलओ के ऊपर भी हर पार्टी अपना बीएलओ बनाई है, मालूम है कि नहीं आपको? अरे वो तो है, लेकिन चुनाव आयोग तो एक बीएलओ नियुक्त किया है ना। चुनाव आयोग के बाद हर पार्टी हाँ, अपना वो तो बीएलओ BLO नियुक्त की है, यही जांच के लिए कि किसका नाम कटा है, किसका नहीं नहीं, कटा अच्छी बात है। ये तो होना चाहिए। तो फिर हम लोग को चिंता क्या करना है? पार्टी वाले खुद आएंगे चेक करवाने। आपका नाम है कि कट गया? ठीक है, हमारा नाम है कि कट गया? बिल्कुल नाम होगा। हम देखे नहीं है, न जानते हैं। हम लोग पढ़े लिखे कम है तो क्या जानेंगे, क्या सुनेंगे। एक नाम पे दो एपिक नंबर, जो जिंदा है उसका भी छट गया नाम। जो नाम छट गया। अरे वो जिंदा है तो उसका छटनी में चला गया। जिंदा कौन है कौन नहीं, ये आपके कर्मचारी जाने। नहीं तो जो उनके जानने वाले लोग वो बता रहे हैं कि वो इंसान जिंदा है, मार्केट में बैठा हुआ है। वो तो कर्मचारी नहीं जानेंगे।